स्टूडेंट्स, आपका गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का 21 मई 2020 का इंग्लिश का ऑनलाइन लेसन देने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है एन एलियन हैंडबुक का सेकंड चैप्टर, जिसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाफ हमने कर लिया था, जिसका नेम है चैप्टर का ब्रिंगिंग अप करी। तो इसमें करी एक एलिफेंट है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, एक जो एक पालतू एलिफेंट है। तो ये जो उसका जो मालिक है वो उसके बारे में लिख रहा है। Curry was like a baby. He had to be trained to be a good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. तो करी एक बच्चे की तरह था, उसे हर अच्छे के लिए ट्रेन करना पड़ता था कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ये बुरा। और अगर आप उसको कोई शरारत करने पर कुछ नहीं कहोगे तो वो उससे भी बहुत बड़ी शरारत करेगा। फॉर इंस्टेंस, वन डे somebody gave him some bananas to eat. एक दिन आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक दिन उसको किसी ने कुछ बनानास दिए खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और बहुत जल्दी ही उसे बनानास इतने अच्छे लगने लगे कि उनसे प्यार हो गया। ही यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। अब ऑथर बता रहा है कि हमारे डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर हमारे एक प्लेट रखी होती है बड़ी सारी फ्रूट से भरी हुई, बिल्कुल विंडो के पास। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. एक दिन उसमें से सारे बनानास गायब हो गए और मेरी फैमिली ने नौकरों को ब्लेम किया। ब्लेम मतलब इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम लगाया कि तुमने खाए हैं। A few days later the fruit disappeared again. और कुछ दिनों बाद फिर से बनानास गायब हुए। This time the blame was put on me. इस टाइम किसको इल्ज़ाम लगाया गया कि उस ऑथर ने खाए हैं जो हमें बता रहा है। लेकिन एंड आई न्यू दैट आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था कि मैंने ये नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। और मैं अपने पेरेंट्स से बहुत गुस्सा हुआ और एक सर्वेंट से भी, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने ही लिए होंगे फ्रूट्स जो हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। तो अगली बार जब फ्रूट डिसअपियर गायब हुए तो मैंने कारी के पवेलियन में एक बनाना देखा जो कि कुचला हुआ था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। तो देखिए, उसने कहा कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने वहाँ कभी कोई फ्रूट नहीं देखा था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कारी ट्विग्स खाता था हमेशा से। ट्विग्स होती है टहनियाँ, सूखी छोटी टहनियाँ। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तो अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, सोच रहा था कि मैं क्या कोई फ्रूट उठाऊं अपने मम्मी पापा की परमिशन के बिना, एकदम से ही एक लंबी काली चीज़ आई, बहुत स्नेक जैसी लग रही थी वो जल्दी से विंडो के अंदर आई और सारे बनानास लेके गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैंने कभी भी सांपों को बनानास खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। और मुझे लगा कि एक बहुत ही खतरनाक सांप है जो अंदर आकर फ्रूट्स ले जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। मैं अपने रूम से बाहर निकला उससे, और बहुत ज़्यादा डर के साथ मैं हाउस से बाहर भागा। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। ऐसा सोचकर कि जो स्नेक है वो फिर से आएगा और सारे फ्रूट्स खाकर हम सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट आई सॉ करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। और जब मैं बाहर जा रहा था मैंने देखा करी पवेलियन की डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे उसकी पीठ दिख रही थी और मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे लगा मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा एलिफेंट है और वो मेरी रक्षा कर सकेगा। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। और मैं उसके पीछे पीछे उसके पवेलियन में गया और मैंने देखा कि वो वहाँ बनानास खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्यचकित होना। मैं अभी भी आश्चर्यचकित हुआ था। दी बनानास वर लाइंग स्ट्रूअन ऑल अराउंड हिम। अब बनानास जो थे उसको उसने खा कर थोड़ा खराब कर सारा तरफ फैला रखा था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग।
उसने अपनी ट्रंक हिलाई और काफ़ी दूर तक उसे लेकर गया खोलकर। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, और तब वो ट्रंक मुझे एक ब्लैक स्नेक की तरह दिखी। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द thief, और मुझे अभी पता चल गया कि जो करी है वही चोर है। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. और मैंने क्या किया, मैं उसके पास गया, उसका कान से उसे पकड़ा और बहुत खुशी से अपने पेरेंट्स को दिखाया कि वो करी था, ना कि मैं जिसने सारे फ्रूट्स खाए थे कुछ हफ्तों से। Then I scolded him, for elephants understand words as well as children. And I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. तो देखिए उसके बाद वो कह रहा है मैंने उसे डांटा क्योंकि एलिफेंट्स भी जो हैं वो हमारी भाषा समझती है जैसे एक छोटा बच्चा है, और मैंने उसे कहा कि अगली बार अगर तुमने कुछ फ्रूट चुराए तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा, वेप करूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, इवन द सर्वेंट्स। अब वो जानता था कि हम उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, हम सभी, या यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और उसके सम्मान को, आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी चोट पहुंची कि उसके बाद उसने डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक हिम, और फिर उसके बाद से जब भी कोई उसके लिए फ्रूट लेकर आता था तो वो उसे काफ़ी ऊंचा स्क्वील करके थैंक्स बोलता था। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. तो देखिए एलिफेंट जो होता है वो अगर कुछ गलत करता है तो वो सोचता है कि उसे पनिशमेंट मिलेगी, वो इसके लिए तैयार होता है, लेकिन अगर आप उसे बिना किसी रीज़न के पनिश कर देंगे तो वो उसे हमेशा के लिए याद रखेगा और अपने तरीके से आपसे उसका बदला लेगा।